हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बेसन की बर्फ़ी मैंने बनाई है, मैं उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो इस ये बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी हुई है। और ख़ास बात तो ये है कि इस रेसिपी को बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैंने रसगुल्ले बनाए थे, तो उसका जो हमारा चाशनी होती है वो बच गई थी। क्योंकि घर में बने होते हैं तो चाशनी हमारी ख़राब नहीं होती है, तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा पैन भरा हुआ है। ये शीरे का जो हमारी चाशनी थी, ये तकरीबन 1 कप चीनी की चाशनी ये है। तो ये पतली चाशनी, रसगुल्ले की चाशनी बहुत पतली होती है, तो हमें इसे गाढ़ा करना है। इसे हम गैस पे इसे रख देंगे, पकता रहेगा धीमे धीमे। और ये एक तार की चाशनी इसे बना लेनी है। तो ये देखिए, इसे मैंने गाढ़ा कर लिया है। ये हमारी चाशनी इस तरह से बनके तैयार हो गई है। और अब इसे गाढ़ा करके चूँकि रख लिया है, एक तरफ रख दे रहे हैं। अब ये देखिए, हम इसे बेसन लेंगे तो 2 कप बेसन रहेगा हमारा, और इसे हम छान लेते हैं। तो इतना ही बेसन एक बार और लिया है, तो 2 कप का बेसन हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये पैकेट का जो बेसन होता है वो कोई इसमें गंदगी नहीं होती, लेकिन जो इसमें थोड़ी सी हल्की हल्की जो गांठें होती है, उससे क्या होता है कि हम जब छान लेते हैं तो बिल्कुल एक सा हो जाता है। उसमें कोई जो दाने दाने की तरह लगता है, तो वो गुठलियाँ टाइप की वो नहीं रहता। तो अब ये देखिए, 2 कप बेसन मैंने छान के रख लिया है। अब ये जो मैंने ये जो नापा है कप, उसी नाप से 2 कप बेसन लिया है। अब इसमें आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, ये देखिए इतना, 1/3 ये है कप भर के, ये घी है, देसी घी है। इसको आप कोई सा घी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड में भी बना सकते हैं। तो मैं इसी में बना रही हूँ। तो इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें काफ़ी लगा हुआ है जो कप है, तो इसमें हम थोड़ा सा बेसन मिला के इसको हम निकाल लेंगे, साफ़ कर लेंगे। तो अब चलिए, अब इसमें देखिए, हमें बेसन डाल के इसको भूनना है। फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि घी गरम कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम बेसन डाल देंगे। और बेसन डालने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे और इसे भूनना है हमें। तो अब ये देखिए, मैंने अभी इसमें 1 कप पड़ा है, अभी 1 कप और डाल देंगे कि अभी तो घी ज़्यादा है। और वैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं थोड़ा कोई भी आइटम कुछ भी बनाती हूँ तो थोड़ा घी और तेल और घी कम डालने की कोशिश करती हूँ कि कम घी में चीज़ें बन जाए। अब देखिए, 1 कप और डाल दिया, क्योंकि घी नुकसान बहुत करता है, चाहे कोई भी तरह का घी हो। आजकल ऐसा हमारा लाइफ स्टाइल है कि हमें थोड़ा सा खाने में कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा ऑयल कम पड़े और खाना भी अच्छा टेस्टी बन के तैयार हो। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है। इतने ही घी में मैंने 2 कप बेसन और मिला के मैंने इसकी मिठाई बना रही हूँ, बर्फ़ी। तो घी मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारी कैलोरी बर्न नहीं होती है। तो ये फ़ैट वगैरह ज़्यादा में पका हुआ खाना टेस्टी तो बनता है, लेकिन ये नुकसान भी करता है। तो अब ये देखिए, हम इसको इस तरह से भून रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम ड्राई ड्राई सा हो रहा है। लेकिन जब हम थोड़ी देर इसे चलाएंगे तो इसका घी छोड़ना शुरू करेगा, ये पतला होने लगेगा। अब ये देखिए, धीरे धीरे ये पतला होना शुरू हो गया है। अब इसका जब थोड़ी देर ये जब भुनता है बेसन, तो इसमें पतला घी छोड़ना शुरू कर देता है, तब ये अच्छे से इसमें टेस्ट आ जाता है। अब ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम से पतला होने लगा है, कलर भी चेंज हो गया है। और हम इसे लगातार चलाएंगे, नहीं तो जलने भी लगेगा। अब इसमें जो है चिकनाई बिल्कुल बाहर आना शुरू हो गई है।
तो ये टोटल ये जो हमारी बर्फ़ी होती है इसमें मेन जो ये देखिए इस तरह से अब हो गई है, इसमें मेन घी का ही सारा रोल होता है। घी से ही ये अच्छी बनती है, और बेसन और घी और चीनी ये 3 चीज़ों की मदद से बनेगी। तो अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस इसे चलाते रहेंगे। और देखिए हमारी चाशनी बन के तैयार होगी। जब अभी ये सौंधा सौंधा महकने लगा है, और तब तक सबसे पहले देखिए हम एक काम पहले कर लेते हैं कि किसी भी बर्तन में आप इसे घी लगा लें, या बटर पेपर रख भी पर भी जमा सकते हैं। हम लोग तो यूज्ड हैं इस तरह से कुछ भी हलवा वगैरह बनाने के, तो मैंने प्लेट में ही घी लगा दिया है इसे सेट करने के लिए। तो अब इसको लगा, क्योंकि हम जैसे चीनी डाल के पकाएंगे तो वो इतनी तेज़ पकने लगेगा कि चाशनी एक तार की चाशनी गाढ़ी चाशनी है। तो ये देखिए इसमें भी बुलबुले छूट रहे हैं, घी छोड़ चुका है। तो जैसे हम पकने को डालेंगे तो उसकी थोड़ी देर ही चलाएंगे तो फिर हमें तुरंत जमाना हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हमें प्लेट में घी लगा लेना चाहिए। अब थोड़ी सी मैंने खुशबू के लिए इलायची डाल दी है, और ड्राई फ्रूट्स भी काट के रख लें जो ऊपर से चिपकाने के लिए। तो अब ये देखिए मैंने थोड़ी देर के लिए बहुत तेज़ पक रहा था तो मैंने बंद कर दिया था घी, क्योंकि वो गैस, और अब फिर घी गैस ऑन कर दिया है। अब इसे चलाते रहेंगे, और अब तुरंत हम इसमें जो है जो हमने चाशनी बना के रखी हुई है चाशनी अभी हम मिला देंगे। और जैसे ही हम मिलाएंगे तो ये एकदम से इसमें जाले से उठने लगेंगे, पकने लगेगा बहुत तेज़ी से। देखिए कलर धीरे धीरे कितना डार्क होता जा रहा है। अब जैसे अब ये हमारी थोड़ी चाशनी ठंडी है, लेकिन जैसे ही मैंने डाला देखिए पकना शुरू हो गया है, और कितनी तेज़ी से पक रही है। बिल्कुल इसमें जाले से हो रहे हैं, और ये थोड़ी देर पकाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम से छोड़ देगी कढ़ाई, बेसन छोड़ देगा, और ये जमने की स्टेज पे आ जाएगा। तो एक ख़ास बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा मगर पकने लगता है, चलाने लगते हैं, तो हमारा जो है चाहे बर्फ़ी बनाए हलवा बनाए वो कड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ही ध्यान यहाँ पे रखना है बनाते टाइम, कि हम जैसे ही इसका गोला बनने लगे तो कम से कम चलाएं और उसे जल्दी से उतार लें, नहीं तो फिर ये उसमें वो बात नहीं रहती है, बर्फ़ी हमारी थोड़ी सी उसमें कुछ ना कमी रह जाती है। तो अब ये देखिए बहुत तेज़ी से ये इसका घी तला जो है चिकनाई सब एकदम बंधना शुरू हो गया है। और अब हमने घी तो ऑलरेडी लगा रखा है। अब हम इसे फटाफट हम इसको उतारते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये कड़ी हो जाएगी। ये इतनी तेज़ पकती है, इतना गरम कढ़ाई होती है कि जब तक हम जल्दी नहीं करते तब तक ये गड़बड़ा होने के इसके चांस बहुत हो जाते हैं, कड़ी हो जाती है। तो इसको देखिए हम तुरंत इसको मैंने इस तरह से उतार दिया है, और अब इसको हम सेट कर देंगे। देखिए कितनी ज़्यादा गरम है, ये टोटली घी में बनी हुई है। तो इसको मैं चूँकि मैंने प्लेट में कोई मुझे चौकोर पहले से बर्तन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं प्लेट में ही जमा रही हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा चौकोर सा कर दूँगी, ताकि जो है इसकी जो पीसेस हैं सब चौकोर कायदे से रहे, नहीं तो इसे टेढ़ी मेढ़ी भी निकलेगी गोल में अगर सेट करेंगे। तो अब इसके लिए थोड़ा सा देखिए ऊपर से हम घी लगा देते हैं। जैसे हम हलवा बनाते हैं तो भी उसमें हम ये स्टेप अपनाते हैं कि हल्का सा घी लगा लगा के फिर इसको धीरे धीरे दबा देते हैं, तो ऊपर से ये इसका चिकना हो जाता है। और थोड़ा सा घी इस तरह से डालेंगे, वही देसी घी जो हमने अभी हलवे में भी इस्तेमाल किया वही घी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और ये देखिए घर की बनी चीज़ें इतनी अच्छी होती है जिसमें हम गारंटी, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये 15-20 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगा है बनाने में। और बिल्कुल इसकी गारंटी होती है कि बिल्कुल प्योरिटी की गारंटी है घर की बनी हुई चीज़ें। इसलिए मैं भी थोड़ा सा अब प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा देने लगी हूँ। मैं पहले भी देती थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर पे बना लें चीज़ें, तो वो क्योंकि घर की बनी चीज़ें में जो हमारी एक गारंटी होती है कि सही होगा सामान जो हम यूज़ करते हैं,
वो जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस तरह से देखिए ये मैंने सारा सेट कर लिया। अभी मैंने तुरंत ही अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से इसको डेकोरेट करने के लिए, ऊपर से गार्निश करने के लिए ये काटे हैं। इसे पहले से भी काट के रख सकते हैं। अब इसको इस तरह से चिपका देंगे। गरम गरम में ही चिपकाना है, नहीं तो ये ठंडा होगा तो ये जमने लगेगा। क्योंकि ये जो हम इसको जब लास्ट में पकाते हैं तो ये इसकी चाशनी जो एक तार की होती है तो ये इसको कड़ा कर देती है। तो एक बात का और भी हमें ख्याल रखना है कि जैसे मैंने अभी इसको ड्राई फ्रूट्स चिपकाए हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि अंदर सेट हो जाए। इस तरह से देखिए दबा दिया जाता है इसको, ताकि ये अंदर चिपके रहें। जो हमारे यहाँ हलवा बनता है शब बारात में, उसमें भी हम इसी तरह से बनाते हैं। अब इसको देखिए हमें क्या करना है कि इसको ठंडा होने के लिए रख देना है थोड़ी देर के लिए। अभी इसमें छुरी से निशान नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और एक बात और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल ठंडा होने पे इसको नहीं काटेंगे। इसको गर्म जब रहे तभी काट लें, नहीं तो ये फिर ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से कटेगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो अब ये देखिए अभी ये ठंडा हुआ है, बस इतना नॉर्मल हुआ है। और अब हम इसकी पीसेस बना लेते हैं। पीस आप अपने हिसाब से साइज़ छोटी बड़ी रख सकते हैं। तो मैं इसे चौकोर चौकोर मिठाई की शेप मैंने दिया है। और देखिए मैंने थोड़ा काजू चिपकाते टाइम इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि जहाँ से पीसेस काटने हैं तो वहाँ पे ये ना आए। तो अब इस तरह से थोड़ा सा वो ख़राब गड़बड़ हो जाता है। और इस तरह से ये देखिए सारा हम पीस काट देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सी बर्फ़ी तैयार होती है। और एक ख़ास बात ये है कि ये बर्फ़ी ख़राब नहीं होती है। आप एक बार बना लें तो 1 हफ़्ते आराम से, हफ़्ता 2 हफ़्ता भी चलेगी, ये ख़राब नहीं होगी। आप इसे फ्रिज में रख के खाएँ। फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा इसका घी जम जाएगा तो टाइट हो जाएगी, इसे बाहर ही रखें। और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। बेसन की मिठाई है तो इसमें खोया वोया दूध कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत ही अच्छी होती है, खाने में भी टेस्टी होती है और साथ में ये काफ़ी दिन चल जाती है खोया ना होने की वजह से। ये इसमें घी और बेसन से बनी और चीनी से बनी हुई मिठाई होती है। तो खोए की मिठाइयों का टेस्ट ख़राब हो जाता है जल्दी से। तो अब हम ये देखिए ये बिल्कुल अलग भी हो गई। भी हल्की सी गर्म है लेकिन फिर भी हम इसे सर्व करने के लिए निकाल सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी पीसेस इसकी बन के निकली हुई है। तो ये हमारी बेसन की बर्फ़ी बहुत अच्छी सी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने जो है शीरे का इस्तेमाल कर लिया इस तरह से बना के। जो रसगुल्ले में बहुत काफ़ी चीनी की चाशनी बच गई थी, तो हम इस तरह से इस चाशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चाशनी का इस्तेमाल भी कर लेंगे और हमारी एक मिठाई भी बन के तैयार हो जाएगी। और अगर आपके पास चाशनी या तो मेरे पास थी, नहीं तो आप 1 कप चीनी का 1 कप चीनी जो नापा था मैंने कप, उसी से बेसन उसी से भर के 1 कप चीनी की चाशनी बना लें, एक तार की चाशनी। 1 कप चीनी आधा कप पानी डाल के। तो इस तरह से ये हमारा हलवा बन जाएगा। आप ये तो मैंने चाशनी से बनाया था, आप बनाए तो आप 1 कप चीनी आधा कप पानी में पका लें। तो ये देखिए ये हमारी हलवा सारा सेट हो गया प्लेट में सर्व करने के लिए। और एक अच्छी सी मिठाई बन के तैयार हो गई। कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं, देखें, खा के देखें कैसी लगती है। अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें भी। तो मार्केट में भी ये मिठाई बिकती है। तो आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।